हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 विच इज़ टाइप्स ऑफ वॉर, कन्वेंशनल, लिमिटेड, न्यूक्लियर। ये सारे हम समझने वाले हैं। पिछली जो हमारी यूनिट थी जिसमें हमने देखा था कि वॉर क्या है, आज हम देखने वाले हैं कि किस किस तरीके के वॉर होते हैं। ओके, चलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कई चीज़ें जो होती है गोल गोल घुमा के एक ही चीज़ बोली जाती है। कन्वेंशनल वॉर इन द न्यूक्लियर एज। जब कन्वेंशनल वॉर एक्चुअली होता क्या है, देखिए कन्वेंशनल वॉरफेयर हैज विटनेस 3 इंपॉर्टेंट वाटरशेड्स इन इट्स इवोल्यूशन ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स। आप लास्ट 300 ईयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस तरीके के जो वॉर होते हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट वाटरशेड्स होते हैं। वो किस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट जनरेशन की वॉरफेयर होती है किस तरीके से होती थी, स्मूथ बोर मस्केट, टैक्टिक्स ऑफ द लाइन कॉलम, ये कुछ टैक्टिक्स होती थी पहले के समय में जब वॉर हुआ करती थी। सेकंड जनरेशन की जो वॉरफेयर होती है वो कैसे था, प्रोडक्ट ऑफ द राइफल्ड मस्केट या ब्रीच लोडर्स, बार्ब्ड वायर, मशीन गन्स आती थी, इनडायरेक्ट फायर होते थे। इस तरीके से जो है वॉर्स होती थी। So there was an increased reliance on artillery in the second generation as compared to the infantry that had been mainstay of the first generation. Okay. सो जो थर्ड जनरेशन की वॉर किस तरीके से होती थी, टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे होती थी। यानी कि अब जैसे जैसे एरा बढ़ता जाता है तो वॉर के भी अलग अलग तरीके होने लग जाते हैं। लोग जो है अब वेपन्स जो है अलग अलग तरीके के आते हैं, बहुत ही अपग्रेडेड आते हैं, काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड वेपन्स आते हैं ताकि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा जाए। वॉर का मतलब यही है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। अगर मैं आज की बात करूँ, टुडे वी आर एंटरिंग इनटू द 4th जनरेशन वॉरफेयर मेथड। आज की बात 21st सेंचुरी अगर मैं बात करूँ तो 2024 अभी चल रहा है और आज की डेट में आप देखेंगे हम किस जनरेशन में जा रहे हैं। 4th जनरेशन वॉरफेयर मेथड्स में आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस्ड आइडियाज़ हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अब यूज़ की जाती है किसी भी वॉर में। ओके, नाउ regional conflict. One of the important dimension of conventional war in the nuclear age is the concept of regional conflict that were either supported directly or indirectly by the superpower. अब देखिए, द केस ऑफ इंडो पाकिस्तानी वॉर इज इन अ सेंस सिमिलर, while one may not have seen an explicit American and Soviet support in the wars 1947 to 48, 1965, 1970 war did see a clear positioning of the Americans and the Soviets. American tilt towards Pakistan as articulated by President Nixon of the US and the Indo-Soviet Treaty. देखिए इतने सारे वॉर हुए, हिस्टोरिकली आप देखेंगे इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ है, अमेरिका से भी वॉर हुआ है। देखो इन पाकिस्तान और अमेरिका की भी बिगड़ी थी लेकिन बनी भी थी। कई सारी ट्रीटीज़ भी हुई, इंडो सोवियत ट्रीटी भी हुई, ये पीस ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, लेकिन ये चलती नहीं है इस तरीके की ट्रीटी, कभी भी आप देख लेंगे। नाउ लिमिटेड वॉर। देखिए लिमिटेड वॉर को अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब होता है टोटल वॉर, जहाँ पर हर तरीके के वेपन्स जो है इस्तेमाल होते हैं, फिर चाहे वो वेपन्स कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, जब भी किसी भी तरीके का वॉर होता है, लाइक एक वॉर हुआ था कोरियन वॉर जो 1953 से 53 तक हुआ था। ये जो था एक टोटल वॉर था, यानी कि लिमिटेड वॉर था। ये आप कहेंगे कि लिमिटेड जब साउंड किस तरीके से कर रहा है कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसमें होता है वेपन्स जो होते हैं सभी तरीके के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स इसमें कभी भी इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। सब तरीके के टैंक आ जाते हैं, सब तरीके के वेपन्स होते हैं, गोली बारूद सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड वॉर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जस्ट वेट। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर भी क्या हो जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स देखिए कभी भी यूज़ नहीं होते, बट जब हिरोशिमा एंड नागासाकी की बात आती है यहाँ पे तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है इस्तेमाल किए गए थे। ये वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, जिसके बाद जो तबाही आई थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। राइट, दे वर यूज्ड एट अ टाइम व्हेन द अमेरिकन्स हैड अ मोनोपोली ऑफ सच वेपन्स। सो द सोवियट्स वर टू डेवलप देयर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन इन 1949। सो उन्होंने डेवलप किया अपने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन 1949 में। उसके बाद ब्रिटिश ने फॉलो किया 1952 में, फ्रेंच ने फॉलो किया 1960 में, चाइनीज़ ने फॉलो किया 1964 में। ठीक है, ओके 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 नेक्स्ट आते हैं। ओके, दैट्स इट। इतना ही है इसमें इम्पॉर्टेंट, इतना कुछ खास है नहीं। मैं आपको बता दिया कौन कौन से वॉरफेयर है जो इम्पॉर्टेंट है।
आप लिमिटेड वॉर देख लीजिए और आप देख लीजिए इसमें कन्वेंशनल वॉर, ठीक है, ये सभी आपको इसमें देख लेना है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे इस यूनिट को पूरी तरीके से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।